आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे किसी जातक की कुंडली में, किसी जातक के हॉरोस्कोप में अगर चंद्रमा और राहु देव की कंजंक्शन हो जाती है, युति हो जाती है, तो फिर उसको कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ज्योतिष में चंद्र और राहु की जब युति होती है, कंजंक्शन होती है, तो इसको ग्रहण दोष के नाम से जाना गया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये कंजंक्शन जो है ज्योतिष में सबसे बैड मानी गई है। कहने का मतलब है सबसे बुरी मानी गई है। इस कंजंक्शन का मतलब है, अगर सरलता के साथ कहा जाए तो इस कंजंक्शन का मतलब है कि जो जातक है, जिसकी कुंडली में ये योग बोल लो या दोष बोल लो, जो कुछ भी बोल लो, ये बना है, वो पूरी लाइफ टेंशन, चिंता और कभी कभी बढ़ती उम्र के साथ डिप्रेशन का सामना करता रहेगा। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। भावना वगैरह, इमोशन जितना देखा जाता है चंद्रमा से देखा जाता है। और दोस्तों, मेन रूप से जो है थॉट भी चंद्रमा से देखा जाता है। कल्पना जिसको आप कह सकते हो, मन में जो तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं, उसको चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। और राहु देव को भ्रम का कारक माना गया है, एल्यूजन। तो भ्रम और कल्पना जब दोनों एक साथ होंगे तो ऐसे लोग अपने आप में एकदम अलग तरह से सोचते हैं। ऐसा कुछ सोचेंगे और दिन भर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। कहने का मतलब है कि मन अशांत रहता है ऐसे लोगों का। ये लोग किसी भी अवस्था में हों, मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनके मन में कोई ना कोई थॉट चलता ही रहता है। कई बार तो अच्छा चलता है, अच्छा बहुत ही कम, ज़्यादातर नेगेटिव थॉट इनके दिमाग में चलता रहता है। ये कंजंक्शन ज्योतिष भाषा में इसको बुरा माना गया है। दोस्तों, इसके कुछ मुख्यतः रिजल्ट हैं, जो रिजल्ट मिलते जरूर हैं लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ। मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूं, कहने का मतलब है कि चंद्रमा के साथ जब भी राहु देव आएंगे तो आप ये मानिए कि इन दोनों प्लैनेट की एक प्रकार से कुश्ती शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, बचपन से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चंद्रमा वीक होते जाएंगे और राहु जो की पावर जो है बढ़ती जाएगी। एक बात आपको यहाँ बताना चाहेंगे, नहीं बाद में हो सकता है कि रह जाए तो आपके समझ में ना आए। चंद्रमा को सभी कुंडलियों में एक घर मिलता है। जो हाउस मिलेगा उस हाउस का रिजल्ट चंद्रमा बढ़ती उम्र के साथ नहीं दे पाएंगे, फिर वहां राहुदेव उसका रिजल्ट देंगे। चंद्रमा का जैसा भी रिजल्ट है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, उस रिजल्ट की भरपाई जो है राहुदेव करेंगे। लेकिन जातक जो है उसके ऊपर एक प्रकार से हैमरिंग होती रहेगी। मतलब उसका दिमाग जो है ना, वो हमेशा टेंशन, डिप्रेशन और चिंता से भरा रहेगा। एक रिजल्ट तो ये हो गया। इसके अच्छे भी रिजल्ट हैं और बुरे भी हैं, दोनों ही मैं बताऊंगा। इस योग पर बहुत कम रिसर्च हुई है, लेकिन जब भी ये योग किसी के हॉरोस्कोप में बनता है तो फिर ज़्यादातर जोशी जो है, एस्ट्रोलॉजर, वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम किया नहीं जा सकता, ऐसा ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर मानते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ निगेटिव पॉइंट है। अगर आपको पॉजिटिव वाला बताएं तो सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि ऐसे लोग डीप थिंकर होते हैं, बड़े गहराई के साथ सोचते हैं। इनको अगर निगरानी वाला काम दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब बड़े गहराई से सोचेंगे और बड़ा अच्छा सोचेंगे। कभी 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 निगेटिव भी सोचते हैं। और जो बुरा रिजल्ट ये है दोस्तों, वो मैन है, बोलना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर वही बात आ गई। आप लोगों को ज्योतिष सिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों को बताऊंगा नहीं तो फिर आप लोग कैसे जानोगे इसको। देखिए, इसमें 2-3 योग बहुत मतलब
बुरा वाला, गंदा वाला बनता है। एक तो ऐसे व्यक्ति पूरी लाइफ जो है परिवार के या फ्रेंड के या जितने भी इनके अपने हैं, उनको चाहने में लगा देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे दूरियाँ बनती जाएँगी और एक समय ऐसा आएगा, चाहे वो बुढ़ापा हो, चाहे मैच्योर अवस्था हो, कि इनका फैमिली और इनके फ्रेंड सभी इनसे किनारा कर लेते हैं। कहने का मतलब है, इनको जो है अपजस के अलावा कभी जस नहीं मिलता, यानी नेम और फेम नहीं मिलता फैमिली के द्वारा। फैमिली हमेशा इनको बुरा ही बोलती है कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। मतलब फैमिली का, फ्रेंड का या फिर जो कुछ ये लोग करते हैं उसका इनको कोई लाभ नहीं मिलता। एक बात और देखा गया है दोस्तों, ये फार्मूला सब पे लागू नहीं होगा, लेकिन आपको बार-बार बता रहा हूँ ना कि ज्योतिष में 2 + 2 = 4 नहीं होता। यहाँ पे 2 + 2 = 5 होता है, या फिर 2 + 2 = 3 भी होता है। यहाँ पे गोचर, दशा और जो है सब कुछ देखा जाता है ज्योतिष में। आप लोगों को बार-बार बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे एक रिज़ल्ट और मिलता है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी दोस्तों, वैसे-वैसे इनके हाथ से इनकी कमाई हुई सारी जो संपत्ति है, वो इनके हाथ से फिसलती हुई चली जाती है और इनको पता भी नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है। कई बार ये खुद ही दे देते हैं लोगों को। कहने का मतलब है, जैसे घर है तो वाइफ़ के नाम कर दिया, पत्नी के नाम कर दिया। अगर कहीं ज़मीन वगैरह है तो परिवार में किसी और के नाम कर दिया, अपने के नाम। और बाद में पता लगता है कि जब बुढ़ापा आया तो इनके पास कुछ भी नहीं है। है, सब कुछ है, सारा मज़ा लेते हैं, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो मालिक नहीं होते। ज़्यादातर संपत्ति पे अधिकार जो होता है वो पत्नी का होता है या फिर घर में और फैमिली का होता है, जबकि अर्जित ये लोग करते हैं, कमाते ये लोग हैं। कहने का मतलब है, इनकी बनाई हुई संपत्ति पे इनका अधिकार नहीं होता। एक रिजल्ट ये नेगेटिव हो गया। और दूसरा, देखो फिर वही बात आ गई, अब खुल के बोलना नहीं चाहते और जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। ऐसे लोगों को कलंक ज़रूर मिलता है, अपजस ज़रूर मिलता है, इनका अपमान भी होता है और बड़ी बुरी तरह से अपमान होता है। आपको बताना चाहेंगे कि जिनके भी हॉरोस्कोप में चंद्र और राहु की कंजंक्शन हो जाए, आप ये बात कन्फर्म मानिए कि लोग अपने आप तो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लोग हमारा बहुत सम्मान करते हैं, ये है, वो है, लेकिन कोई भी आदमी इनका सम्मान नहीं करता। और जो मेन बात है दोस्तों, इनकी जो पढ़ाई-लिखाई होती है या इनका जो एक प्रकार से कर्म क्षेत्र होता है, वो बिल्कुल भी इनके काम नहीं आता। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। जो मैं बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए कोई आदमी डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, तो ये निश्चित है कि वो डॉक्टरी का पेशा नहीं करेगा। कहने का मतलब, उसने जो कुछ भी पढ़ाई-लिखाई किया, वो उसकी धरी की धरी रह जाएगी। उसका जो जीवन यापन होगा, वो किसी और क्षेत्र से होगा, कुछ और काम करेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने डिप्लोमा किया या फिर इंजीनियरिंग की सिविल में, तो अब ये कन्फर्म मानिए कि सिविल वाले काम से वो पैसे नहीं कमा पाएगा, उसको कुछ और करना पड़ेगा। कहने का मतलब, पढ़ाई अलग होती है और कार्यक्षेत्र अलग होता है। दोनों में बिल्कुल कोई भी मेल-मिलाप नहीं होता, एकदम अलग होता है। पढ़ाई-लिखाई कुछ और की, करियर बनाने की एक प्रकार से कहीं और किसी फील्ड में जो है कोशिश करते हैं, और बाद में पता चलता है कि वहाँ तो कुछ किए नहीं और दूसरे क्षेत्र में उतर गए काम करने के लिए। वैसे ये काम करने में दक्ष होते हैं, बड़े एक प्रकार से देखा जाए बहुत सूटेबल तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई-लिखाई वगैरह या अनुभव वगैरह कुछ इनके काम नहीं आता है। ज्योतिष में बहुत कुछ है दोस्तों जो इशारे से बताया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ज्योतिषी झूठ बोलते हैं। मैं भी झूठ बोलता हूँ। मैं आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब देख लो, लंबी-लंबी भूमिका बनाए जा रहा हूँ। इधर-उधर की बातें घुमा रहा हूँ, लेकिन जो कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही कहने की। कई बार आप लोग विरोध करोगे या कई बार हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम बोलें कि ना बोलें। अब ये परिस्थिति जो है बड़ी वैसी होती है, बताना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती कि आप लोगों को बताएँ। फिर भी ज्योतिष में इशारा ज़्यादा चलता है। मैं जो कहना चाहता हूँ आप उसको समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को अपमान का सामना करना पड़ता है, मतलब बेइज़्ज़ती होती है इनकी। एक आध बार तो ऐसी बेइज़्ज़ती होती है कि अपने दिल पे ले लेते हैं और इनका एक प्रकार से जीवन बदल जाता है दोस्तों। परिवर्तन जो है इनके जीवन में सबसे बड़ा घटना होता है, ये आप मान लीजिए। ऐसा अपमान होगा कि इनका जीवन एकदम बदल जाएगा। ये आप ऐसे मानिए कि इनके सोचने का तरीका बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाता है, बढ़ती हुई उम्र के साथ।
और ख़ास करके आप देखोगे 42 साल के बाद इनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। अभी मैं आप लोगों को बहुत गोल गोल घुमा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मुँह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो शब्द नहीं निकल रहे हैं। ऐसे लोग, अच्छाई केवल एक ही है कि बहुत गहराई से सोचते हैं। और आप लोगों को बताया हुआ है कि जो आदमी ज़्यादा सोचता है, जिसकी बुद्धि ज़्यादा तेज होती है, इनकी बुद्धि भी बहुत तेज होती है, क्योंकि चंद्रमा और राहु जब एक साथ युति में आते हैं तो फिर जो जातक है जिसके हॉरोस्कोप में ये कंजंक्शन बनी है उसकी बुद्धि बड़ी शार्प हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। और आपको बार बार बता रहा हूँ कि तेज बुद्धि जो होती है वो समाज में एक प्रकार से दुश्मन ज़्यादा पैदा करती है, दोस्त बहुत कम कर देती है। हमारे देश के एक बहुत महान पुरुष हुए हैं, आप लोग ज्योतिषी बन रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोगों की भी शार्प बुद्धि है और उनके होरोस्कोप में ये कंजंक्शन देखी गई है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज के कई दशक पहले उन्होंने, जब लोग अनपढ़ होते थे, तब उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी, लेकिन वो पढ़ाई काम नहीं आई और एक बार ही अपमान हुआ और सब कुछ छोड़ करके और केवल एक वस्त्र में हो गए थे। हाँ, भले ही दुनिया उनको मानती हो, सारे नागरिक मानते हो, अपना एक प्रकार से पूज्य मानते हो, सम्मान करते हो, लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ था नहीं उनके पास। जब उम्र बढ़ी, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हुए, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। और ये कंजंक्शन जो है आज भी सभी जातकों के, जिसकी भी कुंडली में ये चंद्रमा और राहु की कंजंक्शन हो जाएगी, आप भी रिसर्च कीजिएगा, आप भी देखिएगा। मैंने कई लोगों के साथ रिसर्च किया है। जब मैं कुंडली प्रोडक्ट करता हूँ और बाई दफ़ा चंद्र राहु की कंजंक्शन आ जाए तो मैं उनसे फ्रेंडशिप कर लेता था। अब तो खैर इतना टाइम नहीं है, ना अब इतनी भाग दौड़ी हो पाती है, लेकिन एक समय ऐसा था कि मैं उनसे संपर्क में रहता था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। दोस्तों, अपनी रिसर्च में हम लोगों ने यही पाया है कि चंद्रमा और राहु की कंजंक्शन हो जाए तो बुढ़ापा अच्छी तरह से नहीं बीतता। सब कुछ जो धन संपत्ति इकट्ठा किया गया है वो सब हाथ से फिसल जाता है, रेत के महल की तरह फिसल जाता है। होता सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि भूखे मरेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है रजिस्टर्ड जो नाम होता है वो नहीं होता। पहली जो निगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा, जो इसका मेन रिजल्ट है दोस्तों, वो बताना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों लगता है कि कई बार आप लोग इतना विरोध कर दोगे या कोई आदमी विरोध कर देगा तो ज्योतिष में हर बात को सही ठहराना बिल्कुल असंभव है। योग ज्योतिष में जो भी बनते हैं या दोष जो भी बनते हैं वो होगा ही होगा, ऐसा कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि नहीं ये होके रहेगा। लेकिन देखा यही गया है कि इनका जो, देखिए एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे ज्योतिष में, अभी आप लोग सुन रहे हो तो एक बात सुनिए। जब हम किसी महिला की कुंडली देखते हैं, कई बार उसकी कुंडली में तलाक का योग बनता है, मतलब ऐसा शो होता है कि इस महिला का तलाक हो जाएगा, हस्बैंड अलग हो जाएगा, लेकिन हस्बैंड अलग होता नहीं है। रीज़न क्या है कि जाने या अनजाने में वो रिमेडी कर लेती है। अपने कल्चर में कई बार आपने देखा होगा कि ज़्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं और लगभग 90% महिलाएं जो होती हैं वो धार्मिक होती हैं, दान करती हैं, जप करती हैं, पुण्य करती हैं, व्रत रखती हैं। दरवाजे पे जैसे कोई भी भिखारी आ जाए और बोले बहन जी ज़रा 2 रोटी खिला देना, हम और आप भले ही उसको भगाएं, दुत्कारें कि भाई आप यहाँ से जाओ, इतने अच्छे भले घूम रहे हो फिर भी भीख मांगते हो, लेकिन हमारे या आपकी घर की महिलाएं हैं वो बहुत कम ऐसा बिहेवियर करती हैं और ज़्यादातर कोशिश यही करती हैं कि अगर रोटी नहीं दे पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक गिलास पानी और कुछ मीठा साथ में खाने को जोड़ दे देती हैं कि भैया गर्मी बहुत है, लो आप भी पानी पी लो। और कई बार जब देखेंगे कि पुरुष लोग घर में नहीं है, मतलब कोई हिटलर टाइप का घर में कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो खाने के लिए भी 2 रोटी और कुछ ना कुछ दे ही देती है। तो उनकी एक प्रकार से अनजाने में या जाने में रेमेडी हो जाती है और जो तलाक का योग है वो कट जाता है। थोड़ा-सा मनमुटाव होता है हस्बैंड के साथ, थोड़ी-सी चिक-चिक होती है, लेकिन समय के साथ, गोचर के साथ, दशा के साथ वो प्रभाव बदल जाता है और आप देखोगे कि बुढ़ापे तक पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, सारा कुछ ठीक हो जाता है।
तो ज्योतिष में जो कुछ मैं कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फार्मूला लागू हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो? जो बुढ़ापे के बाद का जो समय होता है, अब कैसे कहूँ? अब जिसको जो जानना है ना, इसका जो मेन रिज़ल्ट है, वो यहाँ बोल नहीं पाऊँगा। अगर किसी महिला की कुंडली है, तो फिर ये योग चलेगा। लेकिन अगर किसी पुरुष की कुंडली है, तो उसको एक बार विद्वान एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर मिलना चाहिए। ख़ास करके 40 साल से जब उम्र ज़्यादा हो जाए, तब फिर उसको ज़रूर एक बार कंसल्टेंसी करनी चाहिए। विवेचना करवानी चाहिए अपनी कुंडली की, किसी विद्वान ज्योतिषी से, और उसकी रिमेडी करनी चाहिए। दोस्तों, चंद्र राहु की कंजंक्शन इतना घातक होता है कि फैमिली में नहीं, लेकिन समाज के लोग अंदर ही अंदर इतना जलने लगते हैं कि वो मरने और मारने पे उतारू हो जाते हैं। इसका जो मेन रिजल्ट है, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि आज मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं खुल के आपसे बताऊं। लेकिन आप इतना मानिए कि समाज के द्वारा, या अपने जान पहचान के द्वारा, या अपने मंडली के द्वारा, या अपने समूह के द्वारा धोखा मिलता है, और वो धोखा जो है वो जानलेवा होता है। तो आप ये मान के चलिए कि बढ़ती उम्र के साथ राहु देव बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और चंद्र और राहु ये दोनों आपस में एक दूसरे के एनेमी माने गए हैं। कहने का मतलब है कि धक्के खाने पड़ते हैं बढ़ती उम्र के साथ, और कई बार जातक इतना डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए, सब कुछ दशा के ऊपर डिपेंडेंट करता है। अगर अच्छे प्लेनेट की दशा है, तो फिर रिजल्ट ठीक ही मिलेगा, उतना निगेटिव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर राहु की महादशा आ गई, या फिर मंगल की महादशा आ गई, या शनि की महादशा आ गई, तो बढ़ती उम्र के साथ जातक को एकदम नाको चने चबाना पड़ता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ज्योतिषीय भाषा में इस कंजंक्शन को सबसे बुरा माना गया है। बढ़ती उम्र के साथ चंद्रमा बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाते हैं, राहु देव बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, और जातक को एक प्रकार से देखा जाए तो उसका उसका मनोबल तोड़ देते हैं, समाज में उसको अकेला कर देते हैं, और कई बार वो इतने बड़े डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको जो है किसी मनोचिकित्सक से दवाई लेनी पड़ती है, और कई बार दवाई भी काम नहीं आती। ये फार्मूला 40-42 साल के बाद में लागू होता है, और जो मेन रिजल्ट मिलता है दोस्तों, वो ये मिलता है कि एक कहावत है हमारे भाषा में कही गई है कि नाम फतेह सिंह और लगान अढ़ाई आना। इसका मतलब है कि केवल नाम के ही बड़े आदमी होते हैं, लेकिन अगर कागज पे देखा जाए तो इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये रिजल्ट नेगेटिव हो गया। सम्मान तो इनका होता है, लेकिन सामने कोई सम्मान नहीं करता। मेन रिजल्ट जो है दोस्तों, वो है ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है, कलंक बहुत मिलता है, अपजस मिलता है। फैमिली के जितने भी क्लोज हैं, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई बहन हो, ये लोग बिल्कुल एकदम दुश्मन की तरह बिहेवियर करते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जातक को पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग इतने बड़े नेगेटिव हैं। जिनके हॉरोस्कोप में चंद्र राहु की कंजंक्शन बनी है, अगर ये अपनी किडनी भी निकाल के किसी को दे दे, तो वो भी इनका उपकार नहीं मानेगा। वो बोलेगा, अरे ये तो ऐसे ही कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दी है। कहने का मतलब है इनका, ये अगर किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो सामने वाला उस एहसान को मानता नहीं है। और जो मेन रिजल्ट है दोस्तों, वो ये है कि बढ़ती उम्र के साथ बुढ़ापा बहुत बुरी तरह से बीतता है। हालांकि ये लोग एक प्रकार से प्रवक्ता हो सकते हैं, किसी इनकी कही हुई बातें एकदम लेखनी हो जाएंगी, किताबों में दर्ज हो जाएगी। इनका अनुभव बहुत अच्छा होता है, समाज के प्रति इनका नज़रिया बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब है इनका समाज में अनुभव बहुत होता है, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी होते हैं, लोगों के प्रति दयालु होते हैं, लोगों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं। लेकिन समाज में कोई ना कोई इनके साथ धोखा करता है, और धोखा जो है वो जानलेवा होता है, कलंक बहुत मिलता है। और दोस्तों, एक कंडीशन और देखी गई है कि ऐसे लोगों को लॉसेज बहुत होता है। ये कमाते रहेंगे, इनकी प्रॉफिट होती रहेगी, और फिर अचानक इनका लॉस हो जाएगा, क्योंकि राहु देव लॉस बहुत करवाते हैं यहाँ पे। क्योंकि चंद्रमा का गोचर बहुत जल्दी जल्दी होता है, और आप लोगों को शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि राहु और केतु जहाँ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं और जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं, वहाँ का रिजल्ट ये खुद देते हैं। तो चंद्रमा का रिजल्ट बढ़ती उम्र के साथ निगेटिव हो जाता है, और राहु देव एक प्रकार से प्रभावी होते हैं और बड़ा गंदा वाला रिजल्ट देते हैं। एक बात आपको बताना चाहेंगे, जो बार बार बता रहा हूँ, राहु देव को मिस हैपनिंग का कारक माना गया है। पता नहीं पहले आप लोगों को बताया कि नहीं बताया। आप सुनिए, आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि
कैसे बताऊँ आप लोगों को, क्या समझाऊँ? एक तो ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि इसमें सब कुछ, सारे फ़ॉर्मूले, सारी विवेचनाएँ की गई हैं। लेकिन दोस्तों इतनी बंदिशें हैं कि ना तो हम कहीं लिख सकते हैं और ना ही कहीं हम खुल के बोल सकते हैं। यही वजह है कि ज्योतिष के जितने भी फ़ॉर्मूले हैं, वो धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। लुप्त के कगार पे हैं। क्योंकि किताबों में लिखा नहीं जाता, लोग विरोध करेंगे, और बोला नहीं जाता कि लोग, हो सकता है कि थोड़ा, लोग बोलते हैं ना कि अरे आप तो शास्त्री हो, आप तो आचार्य हो, और आपके मुँह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब स्टूडेंट को अगर बताएँगे नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा? आप लोगों को एक घटना बताता हूँ, शुरू में जब हम भी नए-नए ज्योतिषी थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हम भी कभी जवान हुआ करते थे, तो उस समय आपको कभी आगे की क्लास में बताऊँगा कि जब सीधी प्रोडक्शन हम लोग करते थे ना, सीधी-सी बात करते थे, तो लोग बुरा मानते थे। तो कहने मतलब है कि सीधी-सी बात ना करके उसको गोल-गोल जलेबी की तरह लच्छेदार बातें की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लोगों को यही पसंद है। लोगों को सच सुनना पसंद ही नहीं है। तो हम लोगों ने भी, और जितने भी नए एस्ट्रोलॉजर हैं, वो उस समय कंप्यूटर आया था, ये बात बता रहा हूँ आपको, सन 95 के आसपास की, सन 95, 90-95 की बात है। अपने देश में नया-नया कंप्यूटर आ रहा था, मॉडर्न हो रहा था कंट्री अपना। तो उसमें जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट होती थी, उस पे स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। तो हम लोगों को भी स्क्रिप्ट लिखने का काम मिलता था। तो कई बार हम लोग सही-सही लिख देते थे कि ये योग बना है। जैसे आज भी है ना, कंप्यूटर में जब आप अपनी बर्थ डिटेल डालोगे, तो आपको वो पन्ना बन करके आ जाएगा निकल करके, और आप पढ़ोगे कि आपके साथ ये होगा, आपके साथ ये योग है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक्चुअली में वो सब स्क्रिप्टेड होता है। वो जोशी लोग बैठते हैं और योग के हिसाब से लिख करके, और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। जब आप अपनी बर्थ डिटेल डालते हो और आपकी कुंडली बनती है, तो वो योग अगर है, तो वही स्क्रिप्ट सामने आती है और उसी स्क्रिप्ट को पढ़ते हो। कहने का मतलब है, जब हम लोग ये स्क्रिप्ट लिखा क्या करते थे कभी 30-35 साल पहले, तो फिर जो हमारा एक प्रकार से जो सीनियर होता था, वो स्क्रिप्ट को चेंज करवाता था। बोलता था नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपने बिल्कुल सीधा और सपाट शब्दों में लिख दिया है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, आपके कहने मतलब आपको चोट लगने का खतरा है, ये वो ऐसे नहीं लिखा जाता। तो हम बोलते थे फिर कैसा लिखाया है? तो बोलते थे जी इसको गोल गोल लिखो, मतलब लपेट के लिखो, समझने वाला समझ जाए, और जिन कोई विरोध ना करे, जिनके समझ में ना आए कोई बात नहीं। लेकिन तो हम लोग उसको लिखते थे कि पति के सुख में कमी है, पति से मनमुटाव की संभावना है। मतलब आप समझ रहे हो ना, सीधा नहीं लिखते थे कि जी आपका तलाक का योग है या आपकी दूसरी शादी के योग है। ऐसा नहीं लिखते थे, उसको लिखते थे पति के सुख में कमी है, पति से थोड़े दिन दूर रहना पड़ेगा, मतलब झूठ बुलवाते थे लोग। तो इसमें भी, इस कंजंक्शन में भी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो अगर किसी को जानना है तो व्हाट्सएप पे जान लीजिएगा। अगर किसी महिला की कुंडली में ये योग बनता है तो भी, और पुरुष की कुंडली में ये कंजंक्शन बनती है तो भी, भाई मैं तो यही कहूँगा कि आपके अगल बगल में, आपके गली मोहल्ले में ज्योतिषी जरूर होंगे, क्योंकि भारत में एक प्रकार से देखा जाए तो विद्वानों की कमी नहीं है। जो भी आपके अगल बगल में है, उनसे आप सलाह जरूर कीजिएगा। कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों की बुढ़ापा बहुत, मतलब अब क्या बताएं, अब आप लोग खुद समझ रहे हो। आप लोग किसी जोशी से मिलेगा, जब आप फेस टू फेस बैठोगे, तब आपको वो खुल के बताएगा कि इसके ये रिजल्ट होते हैं। कुल मिला जुला के कहा जाए तो बड़ा निगेटिव कंजंक्शन मानी गई है ये। लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर चंद्र राहु की कंजंक्शन किसी के होरोस्कोप में मिल गई, तो जोशी वहाँ इंटरेस्ट नहीं लेता है। कई बार होता है ना, जैसे हम लोगों के सामने कोई जातक आ गया, तो हम लोग बोलते हैं भाई ये कर लो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, वो कर लो ये ठीक हो जाएगा, रिमेडी बताते हैं। लेकिन चंद्र राहु के कंजंक्शन में बहुत कम ही एस्ट्रोलॉजर हैं जो रिमेडी बताते हैं। अदरवाइज वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, किसी तरह से खिसका देते हैं कि हाँ ठीक है भाई साहब जाओ आपका हो जाएगा। एक्चुअली में उनको पता होता है कि होना कुछ नहीं है, क्योंकि ये कंजंक्शन ज्योतिष में सबसे बुरी मानी गई है। किस लिए? यहाँ पे बुढ़ापे में धन जो आप कमाए हो पूरी ज़िंदगी, बुढ़ापे में काम नहीं आता। समाज से जो है नेम फेम नहीं मिलता, लोग मन ही मन जलते रहते हैं।
गुप्त शत्रु बहुत होते हैं और जीवन में मिस हैपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, जो मैं बताने जा रहा था वो रह गया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए, आपको ये लग रहा है कि नहीं क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बोर मत होइएगा। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बोरिंग तो है ही। अब जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा लगता है। जो लोग केवल अपने बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये सब बोर लगता है। कहने का मतलब यह है कि राहु देव को मिस हैपनिंग का कारक माना गया है। आपको बताना चाहेंगे कि बलात्कार की जितनी भी घटनाएं होती हैं, उसमें राहु देव का हाथ होता है। ज्योतिषी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कौन विवादों में फंसना चाहता है। लेकिन जब भी आप किसी अखबार की सुर्खियां पढ़ो या टीवी पे देखो या कहीं भी, आजकल के ज़माने में तो न्यूज फटाक से मिलती है आपको कि आज ये हो गया वो हो गया। तो जब अखबार वगैरह पढ़ो या न्यूज वगैरह देखो तो उसमें आता है कि देश में बलात्कार की घटनाएं ऐसे ऐसे हुई हैं, वहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ बलात्कार हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि बलात्कार जब भी होगा, राहु देव उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे वो थ्योरी नहीं लगानी है कि राहु देव को महिलाओं का कारक नहीं माना गया है या राहु देव को दाम्पत्य का कारक नहीं माना गया है। वो फार्मूला यही ना यहाँ नहीं लगाना है। राहु देव को मिस हैपनिंग का कारक माना गया है। मिस हैपनिंग का मतलब है अचानक घटना जो होती है, उसमें राहु देव का योगदान होता है, हाथ होता है। तो जैसे बलात्कार हो गया, उसमें राहु देव का हाथ होगा। एक्सीडेंट हो गया, उसमें राहु देव का हाथ होगा। कई बार आप लोग पूछना किसी से, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना किसी का रोड पे चलते हुए, तो आप उनसे पूछना कि भाई साहब हुआ क्या था। तो वो बताएंगे, ज़्यादातर लोग यही बताएंगे कि भाई साहब मैं तो मोटरसाइकिल पे जा रहा था या कार से जा रहा था, बिल्कुल रोड खाली था और अचानक पता लगा कि मैं गिर गया और उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। कहने का मतलब मिस हैपनिंग, अचानक वाली घटना जितनी होती है, उसमें राहु देव का हाथ होता है। अब कई बार लोग बोलेंगे कि एक्सीडेंट में मंगल का योग होता है, मंगल का हाथ होता है, उसके एक प्रकार से मंगल के द्वारा एक्सीडेंट होता है। बात सही है, लेकिन राहु देव जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक अचानक वाली घटना नहीं घटेगी। मैं जो कहने जा रहा था, बात बहुत लंबी होती जा रही है, मैं जो कहने जा रहा था, कहने का मतलब यह है कि बलात्कार भी अचानक ही होता है। मतलब जिसके साथ होता है ना, उसको नहीं पता होता कि आज उसके साथ बलात्कार होगा। मेरे कहने का मतलब यह है, वो तो अपनी एक जो डेली रूटीन की जो दिनचर्या है, जो भी हमारी बहन बेटी हैं, उनकी एक प्रकार से रोजाना की दिनचर्या होती है, वो अपनी दिनचर्या में चली जा रही हैं। मतलब जो कुछ भी कर रही हैं वही कर रही हैं। लेकिन राहु देव एक्टिव होते हैं, उनका भी, और जिनकी बुद्धि खराब होती है उनका भी। और मिस हैपनिंग मतलब अचानक घटना घट जाएगी और पता लगेगा जी बलात्कार हो गया। अब जिसके साथ बलात्कार हुआ वो भी एक प्रकार से टूट गए और जिसने बलात्कार किया वो भी टूट जाते हैं। अब इस पर लेक्चर तो नहीं देना है, नहीं आप लोग बोलोगे कि बड़ा लंबा लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन आप कभी आजमाइएगा कि जिसके साथ बलात्कार होता है उसका जीवन एक प्रकार से टूट ही जाता है। बहुत दिन लगता है, बहुत समय लगता है इस सदमे से उबरने के लिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है दोस्तों कि जो बलात्कारी होता है उससे भी बाद में जाके आप मिलो कभी और पूछो कि भाई आपको कैसा लगा बलात्कार करके, तो उसका भी एक प्रकार से मन पछतावा से भरा होता है, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी। उसको इतना सब कुछ मालूम था कि बलात्कार करने के बाद अगर बाई दफ़ा पकड़े गए तो जेल हो जाएगी, और यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी जेल में बिताना पड़ेगा या और भी कुछ हो सकता है। लेकिन सोचने समझने का उस समय शक्ति ही नहीं रहती। उस समय ऐसी अचानक वाली घटना घटती है कि लोग इतना सोच समझ ही नहीं पाते, और जब बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के कोई काम किया जाए तो उसको मिस हैपनिंग कहा जाएगा, अचानक कहा जाएगा। और इसके कारक जो होते हैं वो राहु देव होते हैं। और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, आप जानते ही हो। तो मन में अचानक घटनाएं जो भी होंगी, अपने मन के द्वारा जो भी अचानक घटनाएं होंगी, या फिर चंद्रमा का गोचर बहुत जल्दी जल्दी होता है, 15 दिन में लगभग एक राउंड लगा देते हैं। तो आप कहने का मतलब है, आप समझ रहे हो कि इतना फास्ट घटनाक्रम अगर जीवन में चलेगा तो रिजल्ट कैसा मिलेगा। कई बार सुबह लोग टाई और जूता पहन के निकलते हैं, कोट पैंट पहन के कि ये करेंगे वो करेंगे, और पता लगता है कि दोपहर में कुछ और ही हो गया। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। जोशीय भाषा में इस कंजंक्शन को सबसे गंदा वाला कंजंक्शन माना जाएगा। इसका रिजल्ट निगेटिव मिलता है, और खासकर बढ़ती उम्र के साथ।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चंद्रमा वीक होते जाएंगे और राहु देव वहाँ प्रबल होते जाएंगे। और राहु देव अच्छा रिजल्ट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी का अगर चंद्रमा अच्छा है तो राहु देव अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन एक चोर जो है ना वो शरीफ बन जाए फिर भी उसकी आदत कभी ना कभी जो है अपना रंग दिखाएगी ही। एक कहावत है अपनी भाषा में कि नेचर और सिग्नेचर, इन दोनों को कभी बदला नहीं जा सकता, ये अपने असली रूप पे आ ही जाते हैं। वही यहाँ भी, वही फार्मूला यहाँ भी लागू होता है। राहुदेव के नेचर में है मिसहैपनिंग करवाना, अचानक घटनाक्रम को बदल देना, और जीवन का जो एक प्रकार से जो लक्ष्य है जीने का, जो रास्ता है उस रास्ते को बिल्कुल चेंज कर देना 180 डिग्री। मैं क्या बताऊं, मैं आप लोगों को, देखिए मैं, मेरा इतना एपिसोड है, मेरी इतनी क्लासें हैं कि गिन नहीं सकता मैं। लेकिन 2-3 क्लास ऐसे हैं जिसमें मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं लोगों के विरोध का सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बोलता नहीं हूँ। लेकिन 2-3 योग ऐसे हैं दोस्तों कि जो ज्योतिष में बहुत ही गलत माने गए हैं। इनके रिजल्ट कई फील्ड में निगेटिव मिलते हैं। तो आप इतना मान लीजिए कि फिलहाल जो पढ़ाई लिखाई करेंगे उससे बहुत कम लोगों को धन कमाते हुए देखा गया है। पढ़ेंगे कुछ और, काम करेंगे कुछ और। कहने का मतलब ये है। दूसरा, फैमिली सपोर्ट नहीं करती बढ़ती उम्र के साथ। जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये बढ़ती उम्र के साथ बता रहा हूँ, खास करके 40-42 साल के बाद में यह फार्मूला लागू होता है। समाज में लोग जलते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, पैसा इनके पास फिक्स एसेट होता ही नहीं है। कहीं 1-2 लोगों के पास फिक्स एसेट बना हो तो नहीं कह सकते, वरना ऐसे लोग जैसे ही पैसा इकट्ठा करेंगे कोई ना कोई किल्ली खड़ी हो जाएगी और सारा पैसा खर्च हो जाएगा। जब हम लोग राहु चंद्र की युति किसी के होरोस्कोप में देखते हैं, कोई पुरुष आता है और बोलता है कि जी ये हो रहा है, तो हम लोग उसको बताते हैं पैसे कभी इकट्ठा मत करना, पैसे कभी बैंक में मत रखना, पैसे को या तो अपनी पत्नी को दे दो, या बेटों को दे दो, या बेटी को दे दो, या बाप को दे दो, या किसी को दे दो। अगर मान लीजिए कि आप पैसा नहीं देना चाहते हो तो कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, घर खरीद लो, ज़मीन खरीद लो, मकान खरीद लो, कार खरीद लो, कुछ भी खरीद लो। भाई पैसा आपके किस्मत में नहीं है, इकट्ठा पैसा आप रख ही नहीं सकते। और अगर आप इकट्ठा रखोगे तो एक लिमिट है, जैसे उस लिमिट से ऊपर जाएगा, मान लीजिए किसी के हॉरोस्कोप में बनता है कि जी 5 लाख से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाएगा। अब बैंक में जैसे ही 5 लाख पूरे होंगे ऐसी कीली खड़ी हो जाएगी कि 5 वो भी जाएगा, लाख 2 लाख का कर्जा भी हो जाएगा। सारे पैसे जाने हैं और वाहियात में जाने हैं, ऐसे ही अनाप शनाप के खर्चे में चले जाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि पैसे आप इकट्ठा कीजिए और कुछ ना कुछ खरीदते रहिए। मतलब गाड़ी खरीद लीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, फ्लैट खरीद लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा पैसे नहीं इकट्ठे हो रहा है तो ज्वेलरी खरीद लीजिए, या फिर अपनी पत्नी को दे दीजिए, पत्नी कुछ खरीद ले। अगर वो भी पैसे को रखेगी, चाहे 50,000 ही रखेगी, तो उसका भी खर्च हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें फिक्स एसेट की कमी हो जाती है। जो पैसे होते हैं बैंक बैलेंस नहीं बन पाते ऐसे लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास। अगर 1-2 लोगों के पास बन जाए तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ ये बन गया। देखिए 1000-2000 लोगों में अगर 2-4 लोगों के पास कुछ जमा है तो उसको नहीं माना जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं हो पाता है। और जो मेन रिजल्ट है दोस्तों मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूँ, अगर किसी को जानना है तो फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। कहने का मतलब है ज्योतिषीय परंपरा में चंद्र राहु की कंजंक्शन सबसे गंदी वाली मानी गई है। इसके निगेटिव ही रिजल्ट मिलते हैं, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव में केवल एक रिजल्ट है कि ऐसे लोग एक प्रकार से बड़े गहराई से सोचते हैं, समाज का उनको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, हृदय के दयालु होते हैं, और जो है दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए आतुर होते हैं। मतलब मदद करना चाहते हैं लेकिन मदद कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी ही उतनी नहीं होती। कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, ये लोग देना नहीं चाहते, सोचते हैं कि दे दूंगा तो पैसे फंस जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये लोग कर नहीं पाते हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इन लोगों को दीन दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है लेकिन सफलता वहाँ भी नहीं मिलती, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। मतलब जीवन एक प्रकार से देखा जाए ना तो कुछ प्रोग्रामिंग नहीं है। जो कुछ भी प्रोग्राम करेंगे पता लगेगा कि रास्ता बदल गया, इनके जीवन का जो लक्ष्य है वो बदल गया। क्योंकि यहाँ राहुदेव अपनी खूब चवन्नी चलाते हैं और जहाँ तक जो है भाई साहब वो परेशान ही रहता है। अगर मान लीजिए राहु की दशा आ गई या शनि की 7.5 हो गई या फिर शनि की दशा आ गई तो फैमिली में भी चिल्लम चिल्ला मचा रहता है। कई बार ऐसे कंजंक्शन में देखा गया है दोस्तों कि मतलब
कई बार, सबके ऊपर नहीं लेकिन कई बार देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ 50-52 साल, 55 साल या 45 साल के ऊपर इतनी चिल्लम चिल्ला मचती है, लोग इतना धोखा देते हैं। धोखे का बहुत बहुत बड़ा योग है, ऐसे लोगों को बहुत बड़े बड़े धोखे मिलते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है। जब हम धोखा वाला योग, मान लीजिए आप कि ऐसे लोगों को बहुत धोखा मिलेगा। अब वो धोखा किसी भी टाइप का हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है, इज्जत का नुकसान हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब ये सब धोखे वाला योग बनता है। तो चंद्र राहु की कंजंक्शन को सबसे निगेटिव माना जाए तो ही अच्छा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जानना है तो फिर हमसे संपर्क कर लेना और हम उनको बाई फेस टू फेस बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।